हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है हमारे चैनल फाइन स्टडी के एक और न्यू वीडियो में। और दोस्तों, आज के इस वीडियो के अंदर हम लोग क्लास 10th फिजिक्स यानी भौतिकी के 40 इंपॉर्टेंट ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस को देखेंगे। ये सभी के सभी क्वेश्चन बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, तो वीडियो को आप लोग शुरू से लेकर के एंड तक देखते रहिएगा। चलिए हम लोग वीडियो की शुरुआत करते हैं पहले क्वेश्चन के साथ। क्वेश्चन आपसे कहता है कि प्रतिरोध का एसआई मात्रक क्या होता है। काफ़ी बेहतरीन क्वेश्चन है, आप लोग याद रखिएगा कि जो प्रतिरोध होता है उसका एसआई मात्रक ओम होता है। तो इसका क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल ही राइट आंसर होगा। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ेंगे। अगला क्वेश्चन आपसे कहता है कि जूल बटा कुलाम किसके बराबर होता है। तो देखिए, जूल को हम लोग जे से लिखते हैं और कुलाम को हम लोग सी से लिखते हैं। तो जूल बटा कुलाम किसके बराबर होता है, तो ये भी यानी कि वोल्ट के बराबर होता है। तो ऑप्शन नंबर बी यानी कि वोल्ट बिल्कुल ही राइट आंसर होगा। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ेंगे। अगला क्वेश्चन आपसे कहता है कि किस उपकरण में धन यानी कि प्लस और ऋण यानी कि माइनस का चिन्ह नहीं होता है। तो आप लोग याद रखिएगा कि कुंडली एक ऐसा उपकरण है जिसमें प्लस माइनस का चिन्ह नहीं होता है। तो ऑप्शन नंबर सी इसका बिल्कुल ही राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे कहता है कि धारा मापने वाले यंत्र को क्या कहते हैं। तो वैसा यंत्र जिससे धारा को मापा जाता है यानी कि विद्युत धारा को मापा जाता है उसको हम लोग कहते हैं, आप लोग याद रखिएगा, आमीटर। ऑप्शन नंबर ए इसका बिल्कुल ही राइट आंसर होगा। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ेंगे। अगला क्वेश्चन आपसे कहता है कि विभवांतर मापने वाले यंत्र को क्या कहा जाता है। तो दो बिंदुओं के बीच के विभवांतर को मापने वाले यंत्र को वोल्टमीटर कहा जाता है और आप लोग याद रखिएगा धारा मापने वाली मशीन को आमीटर कहा जाता है। तो 5 का क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल ही राइट आंसर। अगले क्वेश्चन की ओर देखेंगे। अगला क्वेश्चन कहता है कि उत्तल दर्पण का उपयोग होता है। तो जो उत्तल दर्पण होता है उसका उपयोग कहाँ पे होता है, उसका उपयोग होता है गाड़ी के साइड मिरर यानी कि गाड़ी में जो पीछे देखने वाला आईना होता है उसमें उपयोग होता है। तो ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, ए इसका बिल्कुल ही राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ेंगे। अगला क्वेश्चन आपसे कहता है कि किसी गोलीय दर्पण की फोकस दूरी 15 सेंटीमीटर है तो उसका वक्ता त्रिज्या क्या होगा। तो देखिए, आप लोग सिंपल याद रखिएगा कि जो वक्ता त्रिज्या यानी कि जो आर होता है वो फोकस दूरी के दुगुने के बराबर होता है। तो अगर यहाँ पे फोकस दूरी आपको 15 सेंटीमीटर दिया गया है और अगर हम इसको 2 से गुना करेंगे तो इसका आंसर क्या आ जाएगा, 30 सेंटीमीटर। तो ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, 30 सेंटीमीटर बिल्कुल ही राइट आंसर होगा। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन आपसे कहता है प्रकाश के परावर्तन के कितने नियम हैं। ये काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आप सभी लोग याद रखिएगा कि प्रकाश के परावर्तन हो या फिर प्रकाश का अपवर्तन हो, दोनों के कितने नियम होते हैं, 2 नियम होते हैं। तो प्रकाश के परावर्तन के भी 2 नियम होते हैं और अपवर्तन के भी होते हैं। ऑप्शन नंबर बी इसका बिल्कुल ही राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ेंगे। अगला क्वेश्चन आपसे कहता है दाढ़ी बनाने में किस दर्पण का उपयोग होता है। तो दाढ़ी बनाने में आप लोग याद रखिएगा किस दर्पण का उपयोग होता है, तो उसमें अवतल दर्पण का उपयोग होता है। ऑप्शन नंबर बी इसका बिल्कुल ही राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे कहता है अवतल दर्पण में प्रतिबिंब किस प्रकार की बनती है। तो जो अवतल दर्पण होती है उसमें आप लोग याद रखिएगा कैसी प्रतिबिंब बनती है, तो इसमें वास्तविक और आभासी दोनों प्रकार की प्रतिबिंब बनती है। ऑप्शन नंबर सी इसका बिल्कुल ही राइट आंसर होगा। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ेंगे। अगला क्वेश्चन आपसे कहता है समतल दर्पण के द्वारा किसी वस्तु का कैसा प्रतिबिंब बनता है। तो समतल दर्पण के द्वारा आप लोग याद रखिएगा किसी भी वस्तु का प्रतिबिंब काल्पनिक प्रतिबिंब बनता है। ऑप्शन नंबर बी इसका बिल्कुल ही राइट आंसर होगा। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ेंगे। अगला क्वेश्चन आपसे कहता है किस दर्पण से वस्तु का बड़ा प्रतिबिंब बनता है। तो अवतल दर्पण आप लोग याद रखिएगा एक ऐसा दर्पण होता है जिससे वस्तु से बराबर, वस्तु से बड़ा और वस्तु से छोटा तीनों प्रकार के प्रतिबिंब बनते हैं। तो ऑप्शन नंबर ए इसका बिल्कुल ही राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ेंगे। अगला 13 नंबर क्वेश्चन है वास्तविक प्रतिबिंब कैसा होता है। तो वास्तविक प्रतिबिंब आप लोग याद रखिएगा हमेशा उल्टा होता है और काल्पनिक प्रतिबिंब हमेशा सीधा होता है। तो ये 2 क्वेश्चन आप लोग याद रखिएगा। 13 का क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी यानी कि वास्तविक प्रतिबिंब उल्टा होता है। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ेंगे। अगला क्वेश्चन आपसे कहता है कि चंद्रमा पर खड़े व्यक्ति को आकाश कैसा दिखाई देगा। तो कोई व्यक्ति अगर चंद्रमा पे खड़ा होगा और आकाश को देखेगा तो उसको आकाश कैसा दिखाई देगा, काला दिखाई देगा। आप लोग याद रखिएगा ऑप्शन नंबर सी इसका बिल्कुल ही राइट आंसर होगा। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ेंगे। अगला क्वेश्चन इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। क्वेश्चन आपसे कहता है कि गोलीय दर्पण के फोकस दूरी और वक्ता त्रिज्या में क्या संबंध होता है। तो आप लोग याद रखिएगा कि वक्ता त्रिज्या और गोलीय
दर्पण में क्या संबंध होता है, तो R इक्वल टू एफ होता है। और अगर आपको F निकालना है तो F बराबर क्या हो जाएगा, R/2 हो जाएगा। तो यहाँ पे आप लोग देख लीजिए कि R इक्वल एफ, ये जो ऑप्शन नंबर सी में है R इज इक्वल टू एफ, ये बिल्कुल ही राइट आंसर है। तो ऑप्शन नंबर सी इसका बिल्कुल ही राइट आंसर होगा। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ेंगे। अगला क्वेश्चन आपसे कहता है सामान्य नेत्र के लिए स्पष्ट दर्शन की न्यूनतम दूरी क्या होती है। तो सामान्य यानी कि नॉर्मल नेत्र के लिए स्पष्ट दर्शन की न्यूनतम दूरी आप लोग याद रखिएगा 25 सेंटीमीटर होता है। और अगर दूर की आपकी दूरी बताया जाए तो वो अनंत होता है। तो ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, डी इसका बिल्कुल ही राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन 17 नंबर आपसे कहता है कि किस दृष्टि दोष के निवारण के लिए अवतल लेंस का उपयोग किया जाता है। तो देखिए ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आप लोग याद रखिएगा कि जो निकट दृष्टि दोष होता है उसके निवारण के लिए हम लोग अवतल लेंस का उपयोग करते हैं, और जो दीर्घ दृष्टि दोष यानी कि दूर दृष्टि दोष होता है उसके निवारण के लिए हम लोग उत्तल लेंस का उपयोग करते हैं। तो ये दो क्वेश्चन आप लोग याद रखिएगा। 17 का क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी यानी कि निकट दृष्टि दोष बिल्कुल ही राइट आंसर। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ेंगे। अगला क्वेश्चन आपसे कहता है कि निकट दृष्टि दोष में किस प्रकार के लेंस का उपयोग होता है। तो अगर निकट दृष्टि दोष हो गया है तो उसमें आप लोग याद रखिएगा अवतल लेंस का उपयोग होता है। और ये क्वेश्चन आपके 2011, 16, 20 और 22 4 साल आया हुआ क्वेश्चन है। तो अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ेंगे। अगला क्वेश्चन आपसे कहता है जरा दृष्टि दोष को दूर करने के लिए काम में लाया गया लेंस कौन सा होता है। तो अगर जरा दूर दृष्टि हो गया है किसी को, जरा दृष्टि दोष, तो उसको अगर ठीक करना है तो उसके लिए हम लोग बेलनाकार लेंस का उपयोग करते हैं। ऑप्शन नंबर सी इसका बिल्कुल ही राइट आंसर होगा। अगला 20 नंबर क्वेश्चन है श्वेत प्रकाश में कितने रंग होते हैं। तो जो श्वेत प्रकाश होता है यानी कि जो सूर्य का प्रकाश होता है उसमें 7 कलर होते हैं। ऑप्शन नंबर डी इसका बिल्कुल ही राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि अवतल लेंस का आवर्धन m बराबर क्या होता है। तो देखिए आवर्धन m बराबर क्या होता है, आवर्धन m बराबर होता है v/u। आप लोग याद रखिएगा ये बहुत ही फेमस फार्मूला है। तो ऑप्शन नंबर डी इसका बिल्कुल ही राइट आंसर होगा v/u। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ेंगे। अगला क्वेश्चन है कि निर्गत किरण एवं अभिलंब के बीच बने कोण को क्या कहते हैं। तो देखिए निर्गत किरण और अभिलंब के बीच में जो कोण बनता है उसको हम लोग क्या कहते हैं, उसको हम लोग कहते हैं निर्गत कोण। तो ऑप्शन नंबर सी इसका बिल्कुल ही राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ेंगे। अगला क्वेश्चन है काल्पनिक प्रतिबिंब हमेशा क्या होता है। तो मैंने आपको पहले ही बता दिया है कि काल्पनिक प्रतिबिंब हमेशा सीधा होता है और वास्तविक प्रतिबिंब हमेशा उल्टा होता है। तो ये दो क्वेश्चन आप लोग जरूर याद रखिएगा। ऑप्शन नंबर ए 23 का बिल्कुल ही राइट आंसर होगा। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि उत्तल लेंस में बना प्रतिबिंब कैसा होता है। तो उत्तल लेंस की अगर बात किया जाए तो इसमें क्या होता है, वास्तविक और उल्टा प्रतिबिंब बनता है। ऑप्शन नंबर बी इसका बिल्कुल ही राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन 25 नंबर है लेंस की क्षमता क्या होती है। तो लेंस की क्षमता की अगर बात किया जाए ये कितनी होती है, तो ये होती है, आप लोग याद रखिएगा, फोकस के कितना होती है, फोकस के दुगुनी होती है। ऑप्शन नंबर ए इसका बिल्कुल ही राइट आंसर होगा। सॉरी, इस क्वेश्चन का आप लोग याद रखिएगा, फोकस के व्युत्क्रम के बराबर होता है। लेंस की जो क्षमता होती है यानी कि डायोप्टर वो क्या होती है, फोकस के व्युत्क्रम के बराबर होती है। ऑप्शन नंबर सी इसका बिल्कुल ही राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ेंगे। अगला क्वेश्चन आपसे कहता है निम्नलिखित में से किसी वस्तु का वास्तविक प्रतिबिंब कौन बना सकता है। तो अगर वास्तविक प्रतिबिंब की बात किया जाए तो वो कौन बना सकता है, उत्तल लेंस बना सकता है। ऑप्शन नंबर बी इसका बिल्कुल ही राइट आंसर होगा। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ेंगे। अगला 27 नंबर क्वेश्चन आपसे कहता है उत्तल लेंस द्वारा आवर्धित और काल्पनिक प्रतिबिंब बनता है जब वस्तु कहाँ पे रहती है। तो आप लोग याद रखिएगा जब वस्तु फोकस और लेंस के बीच रहती है तब जाकर के ऐसा प्रतिबिंब बनता है। ऑप्शन नंबर बी इसका बिल्कुल ही राइट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन जो है 28 नंबर क्वेश्चन काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। क्वेश्चन है कि 1 माइक्रो एम्पियर बराबर कितना होता है। तो 1 माइक्रो एम्पियर बराबर 10 के पावर -6 एम्पियर होता है। ऑप्शन नंबर डी इसका बिल्कुल ही करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ेंगे। अगला क्वेश्चन है कि अमीटर का प्रतिरोध कितना होता है। तो अमीटर किसको कहते हैं, धारा मापने वाले मशीन को अमीटर कहते हैं। और इसका प्रतिबिंब कितना होता है, बहुत छोटा होता है। ऑप्शन नंबर सी इसका बिल्कुल ही राइट आंसर होगा। अगला 30 नंबर क्वेश्चन है कि
निम्नलिखित में से कौन विद्युत का सुचालक है? तो विद्युत का सुचालक यानी कि अच्छा चालक कौन है? तो अगर आप इन चारों में देखोगे तो ग्रेफाइट जो होता है वो क्या होता है? विद्युत का सुचालक होता है। ऑप्शन नंबर सी इसका बिल्कुल ही राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे कहता है कि निम्नलिखित में से कौन विद्युत का सबसे अच्छा चालक है? तो विद्युत का सबसे अच्छा चालक आप लोग याद रखिएगा चांदी होता है, और कहीं कहीं चांदी न दे करके एजी दिया होता है जो कि चांदी का संकेत सूत्र होता है। तो ये दोनों में से कोई दिया रहेगा, आप लोग इसी को टिक कीजिएगा। ऑप्शन नंबर सी चांदी बिल्कुल ही राइट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। क्वेश्चन आपसे कहता है कि वोल्ट मीटर को किस क्रम में जोड़ा जाता है? तो देखिए वोल्ट मीटर को हम लोग परिपथ में किस क्रम में जोड़ते हैं? तो समांतर क्रम में जोड़ते हैं। और वही क्वेश्चन आपसे पूछा जाए कि आमीटर को किस क्रम में जोड़ा जाता है? तो आमीटर को हम लोग श्रेणी क्रम में जोड़ते हैं और वोल्ट मीटर को समांतर क्रम में। ये दो क्वेश्चन आप लोग याद रखिएगा। क्या हो जाएगा 32 का? ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल ही राइट आंसर। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ेंगे। अगला क्वेश्चन है कि विद्युत फ्यूज विद्युत धारा के किस सिद्धांत पर कार्य करता है? तो विद्युत फ्यूज की अगर बात किया जाए तो ये विद्युत धारा के किस सिद्धांत पर कार्य करता है? ऊष्मीय सिद्धांत पर कार्य करता है। ऑप्शन नंबर ए इसका बिल्कुल ही राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे कहता है कि बैटरी से किस प्रकार की धारा प्राप्त होती है? तो बैटरी से आप लोग याद रखिएगा दिष्ट विद्युत धारा प्राप्त होती है। ऑप्शन नंबर ए इसका बिल्कुल ही राइट आंसर होगा। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ेंगे। अगला क्वेश्चन है कि विद्युत धारा उत्पन्न करने वाली युक्ति को क्या कहते हैं? युक्ति का मतलब होता है मशीन। तो विद्युत धारा उत्पन्न करने वाली जो मशीन होती है उसको जनित्र यानी कि जनरेटर कहते हैं। तो ऑप्शन नंबर ए इसका बिल्कुल ही करेक्ट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। क्वेश्चन है कि भारत में उत्पादित प्रत्यावर्तित विद्युत धारा की आवृत्ति क्या होती है? तो भारत में जो उत्पादित प्रत्यावर्ती विद्युत धारा होती है उसकी आवृत्ति यानी कि जो हर्ज होती है वो 50 हर्ज होती है। आप लोग याद रखिएगा। ऑप्शन नंबर ए इसका बिल्कुल ही राइट आंसर होगा। अगले क्वेश्चन की ओर देखेंगे। अगला क्वेश्चन आपसे कहता है कि अनवीकरणीय ऊर्जा इनमें से कौन है? तो अगर अनवीकरणीय ऊर्जा की बात किया जाए तो वैसा ऊर्जा जिसका आप लोग एक ही बार इस्तेमाल कर सकते हो। तो देखिए कोयले से प्राप्त जो ऊर्जा होता है उसका हम लोग एक ही बार इस्तेमाल कर सकते हैं। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? सी बिल्कुल ही राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि सौर सेल बनाने के लिए किसका उपयोग किया जाता है? तो जो सौर सेल होता है वह बनाने के लिए किस धातु का उपयोग किया जाता है? तो सिलिकॉन का उपयोग किया जाता है। और सिलिकॉन क्या होता है? एक उपधातु होता है। तो ऑप्शन नंबर डी इसका बिल्कुल ही करेक्ट आंसर होगा। अगला देखिए 39 नंबर क्वेश्चन काफी सिंपल क्वेश्चन है। क्वेश्चन आपसे पूछा गया है कि ईंधन कौन है? मतलब इन चारों में आपको ईंधन पहचानना है। तो देखिए अगर आप लोग देखोगे सीएनजी तो ये ईंधन होता है, एलपीजी भी ईंधन होता है, और लकड़ी, ये तीनों क्या होता है? ईंधन होता है। मतलब डी ऑप्शन नंबर डी इनमें से सभी क्या हो जाएगा? राइट आंसर। ये सभी के सभी क्या है? ईंधन है। ऑप्शन नंबर डी के साथ आप लोग जाइएगा। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ेंगे। अगला 40 नंबर क्वेश्चन है कि विद्युत बल्ब में फिलामेंट बना होता है। तो विद्युत बल्ब जो होता है उसमें कैसा फिलामेंट, फिलामेंट जो होता है वो किस चीज का बना होता है? टंगस्टन का बना होता है। ऑप्शन नंबर डी इसका बिल्कुल ही करेक्ट आंसर होगा। अगला देखिए, अगला जो 41 नंबर क्वेश्चन है वो क्वेश्चन आपसे ये पूछा गया है कि समतल दर्पण की फोकस दूरी क्या होती है? और ये क्वेश्चन आपको SW के रूप में छोड़ दिया जाता है, जिसका जवाब आप लोग नीचे कमेंट बॉक्स में दोगे। तो आज के इस वीडियो को हम लोग यहीं पे एंड करते हैं। अगर आपको वीडियो पसंद आया होगा तो लाइक से सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो, तब तक के लिए बाय।